स्कूल खत्म होने के बाद पीहू कुहू से रिया के घर जाने की इजाजत मांगती है। कुहू भी उसे जाने देती है। उधर हवेली में पीहू और रिया मिलकर खूब मस्ती करती हैं। दोनों पूरे घर में दौड़ती रहती हैं। उनकी शरारतों से हंसिनी का सिर दर्द होने लगता है। बुआ दोनों बच्चियों के लिए मैंगो जूस लेकर आती हैं। जूस देखते ही रिया को अपने दादाजी संजीव की याद आ जाती है। उसे याद था कि संजीव को मैंगो जूस बहुत पसंद है। रिया सोचती है कि वो भी उन्हें जूस पिलाएगी, इसलिए वो पीहू को साथ लेकर संजीव को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ देर बाद दोनों को हवेली के एक पुराने हिस्से से आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा में दोनों उस तरफ चली जाती है। वहाँ एक पुराना स्टोर रूम था। दोनों बच्चियां खिड़की से अंदर झांकती हैं। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। संजीव जमीन पर पड़े हुए थे। वो बहुत कमजोर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं हो। रिया तुरंत उनके पास पहुंचती है और उन्हें मैंगो जूस पिला देती है। कुछ घूंट पीते ही संजीव को थोड़ा होश आने लगता है। जब वो आंखें खोलते हैं तो उनकी नजर सबसे पहले पीहू पर पड़ती है। पीहू को देखकर वो चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सामने कुहू खड़ी है। संजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। वो अपने पुराने व्यवहार के लिए पछता रहे थे, लेकिन उनकी हालत देखकर दोनों बच्चियां डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। बच्चियों की आवाज सुनकर राजीव दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। अपने पिता को उस हालत में देखकर उसका खून खौल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। राजीव गुस्से में हंसिनी और बाकी घर वालों पर बरस पड़ता है। वो पूछता है कि उसके पिता को इस हालत में किसने पहुंचाया। उधर हंसिनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब से कुहू वापस आई थी, उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। राजीव भी अब उससे दूर होता जा रहा था। हंसिनी उसे अपने करीब लाने की बहुत कोशिश करती है। वो सचती समझती है, राजीव को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन राजीव का ध्यान कहीं और था। उसका दिल धीरे धीरे फिर से कुहू की तरफ खींचने लगा था।